नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर जिसे आप एक्सक्लूसिव खबर भी कर सकते हैं। बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। अब ये हड़कंप क्यों मचा है हम आपको बता रहे हैं। आपने खबरों में सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी कर दी है जनता दल यूनाइटेड के भीतर। लेकिन ये कोई पहली सेंधमारी नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड ने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को मिर्च की तरह लग रहा है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई ऐसे वाकयात हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच एक बड़ा गैप हो जाए। अब इस गैप को लाने के पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए। पिछले लगभग एक साल से, जब से 2020 में नई सरकार एनडीए की बनी थी और नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर के अब तक, जब तक कि महागठबंधन में वापसी करके नीतीश कुमार ने सरकार नहीं बनाया था, तब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की टीम हमलावर थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि नीतीश कुमार को चाहिए कि अब बहुत समय हो गया है, वो हमें सत्ता का हस्तांतरण कर दें। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी से उठने के लिए, हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद एक नई बात शुरू हुई और नई बात में नीतीश कुमार ने ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के भीतर सेंधमारी करना चाह रही थी, इसलिए हम उससे अलग हो रहे हैं। ये सारी खबरें आपने सुनी होगी। लेकिन अब जबकि मणिपुर में 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ला दिया है, तो हड़कंप मच गया है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, क्योंकि ये तो संकेत था। असल खेल तो बिहार में होना है। और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार भीतर ही भीतर काफ़ी नाराज और गुस्से में थे उन लोगों से जो लगातार पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। चाहे वो ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो या अशोक चौधरी हो, इन सारे लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को स्थापित करने की बात कही थी। वहीं धीरे धीरे कुनबा बिखरना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि अपनी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर चुकी है। ये तो मणिपुर की कहानी थी, इससे पहले भी। अब जबकि आप इस बात को लेकर के विरोध प्रकट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कर रहे हैं, तो फिर अरुणाचल प्रदेश के समय आप क्या कर रहे थे? इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने सबको किनारा करके, साइड करके खुद मोर्चा संभाला है। और इस बीच में आपको पता ही है कि राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की 3 दिवसीय बैठक भी चल रही थी। कल जो कुछ भी हुआ वो आपको समझ में आ गया। इस बीच में नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके कहीं ऐसा तो नहीं कि पैर खींचा जा रहा है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया और नीतीश कुमार हमेशा से जदयू के वन मैन आर्मी रहे हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है स्वयं लिया है और किसी को उस फैसले के लिए न तो जिम्मेवार बताया है और न दावेदार बताया है। इन सारी बातों को लेकर के राज्य कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक चल रही है। और इस बीच में एक बड़ी सेंधमारी के बाद नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है और सभी को संट करके अब सामने सामने भारतीय जनता पार्टी से वो फैसला करेंगे। अब फैसला जिस तरह का भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है कि हर मामले में वो खुद लीड लेंगे। और एक बार फिर से देखने को मिल सकता है जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके हाथ से कमान निकलते ही खेल गड़बड़ा रहा है। आगे जो रणनीति है उस रणनीति को आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये प्रण कर लिया है भीतर भीतर कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए लीड लेना कितना ज़्यादा कारगर होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से जो शुरुआत की है उसे बिहार में किस स्तर पर लेकर के जाएगी। लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर बड़ी सेंधमारी करेगी बिहार में भी। और इसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से बिहार आ रहे हैं अमित शाह। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो लीड लिया है वो कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है, या फिर नीतीश कुमार परेशाान होकर के ये लीड लिए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।